ठीक है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर सेकंड, और अपना इसमें टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी की बात है, स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज देखिए, स्टैटिस्टिकल एवरेज में क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 84 नंबर का क्वेश्चन है। 84 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन दिया है निम्न समकों से हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न लिखित समकों से हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। मार्क्स बिलो दे रखा है, मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50। मार्क्स किलो, और ये आपको देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 15, 22, 25 और 27। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था, आपका 84 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें आपको हरात्मक माध्य की गणना करनी है। हरात्मक माध्य 84 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आप सभी विद्यार्थियों को हरात्मक माध्य की गणना करनी है। देखिए, जब भी प्रश्न में क्या आ जाता है, बिलो वगैरह आ जाता है, बिलो वगैरह होता है तो सबसे पहले श्रेणी को क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। श्रेणी में क्लास बना, और जो सीएफ होगी उससे हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहां पर मार्क्स, देखिए यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है 10 का, तो बिलो करना है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्लियर हो गई बात? तो ये तो आपकी क्लास होगी। यहां पर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से आएंगे, वो आपकी क्या कहलाएगी, एफ कहलाएगी, एफ। क्लियर? तो देखिए यहां पर 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, 22 माइनस 15 इक्वल टू 7, और 25 माइनस 22 इक्वल टू 3। क्लियर? और 27 माइनस 25 इक्वल टू 2। तो ये जब भी प्रश्न में बिलो वगैरह आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाने के बाद आपको आवर्ती बनानी पड़ेगी। तो ये आपकी क्या आ गई, एफ आ गई। तो देखिए यहां पर 5, 10, 7, 3 और 2। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, हरात्मक माध्य कैलकुलेट करना है। क्या? हरात्मक माध्य। तो मिड वैल्यू निकालेंगे तो 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, 15, 25, 35 और 45। अब आपको रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। हरात्मक माध्य का सूत्र क्या था, HM इक्वल टू रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल XF बटा N। ये अपना हरात्मक माध्य का क्या था, सूत्र था। क्लियर हो गई बात? XF। ठीक है, अब रेसिप्रोकल X कैसे निकालना पड़ेगा, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, F से।
और फिर ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा रेसिप्रोकल एक्सेल। क्लियर? तो देखिए यहां पर अब वही 1, देखिए किस प्रकार से क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 5, तो 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0.2, 1 डिवाइड बाई 15, 1 में डिवाइड करना है इस x की वैल्यू का। क्लियर? तो 1 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा 0.0667, 1 डिवाइड बाई 25, 0.04, क्लियर? 1 डिवाइड बाई 35, 0.02, 0.0285, 1 डिवाइड बाई 45, तो आ जाएगा 0.0222। क्लियर? तो ये तो आपका क्या आ गया, रेसिप्रोकल्स आ गया। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था किस प्रकार से आपका फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, रेसिप्रोकल्स को f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.2 into 5 इक्वल टू 1 और 10 into 0.0667, 0.667 और 0.04 into 7, 0.28 और आपका 3 into 0.0285, 0.0855, फिर देखिए 0.0222 into 2, 0.0444। अब इसका टोटल कर दीजिए, 0.0855 प्लस 0.28 प्लस 0.667 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.0769। क्लियर होगी बात? अब यहां पर n का टोटल कर लीजिए, n का टोटल करिए, तो 5 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 27। तो देखिए रेसिप्रोकल्स इसका मान है 2.0769 डिवाइड बाई 27। तो देखिए रेसिप्रोकल्स 2.0769 डिवाइड बाई 27, ये आ गया 0.0769। अब 1 पे डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड 0.0769 13 इक्वल टू 13 आंसर। क्लियर? 1 डिवाइड बाई 0.0769 में भाग देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 13 फाइनल आंसर आ जाएगा। और 13 आपका आंसर आ रहा है किसका, 84 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें रेसिप्रोकल्स का आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका यहां पर 84 नंबर का क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट है। स्टैटिस्टिकल एवरेज आपका टॉपिक था, सांख्यिकी माध्यम। क्लियर? और उसमें हरात्मक माध्य किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए जब कंटीन्यूअस श्रेणी होती है, अखंडित श्रेणी होती है। तो ये इस प्रकार से आपको हरात्मक माध्य की गणना करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे की बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 85, क्वेश्चन नंबर 85 और 86 हल करें।
सभी विद्यार्थी हल करेंगे और हरात्मक माध्य की क्वेश्चन है 85 और 86 सभी विद्यार्थियों को हल करने हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 87 नंबर क्वेश्चन आपका डिटरमिनेशन ऑफ अननोन वैल्यू या अननोन फ्रीक्वेंसी, किस प्रकार से अननोन फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाएगी। 87 नंबर का क्वेश्चन है, 87 नंबर क्वेश्चन। और देखिए 87 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती की परिगणना कीजिए। निम्न लिखित आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती की परिगणना कीजिए। किसकी परिगणना करनी है, अज्ञात आवर्ती की। यदि मध्य का 50 हो, मध्य का कितनी हो 50, तो देखिए यहां पर आपको दे दिया क्लास इंटरवल दे दी, क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और यहां पे दे दिया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 8, 6, क्वेश्चन मार्क्स 15 और 10। क्लियर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 87 और इसे हमने ये आपको फ्रीक्वेंसी इसमें ज्ञात कर दी है और इस प्रश्न में आपको मध्य का दी हुई है। क्लियर है, क्या दी हुई है, मध्य का। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे आप। क्लियर है, क्लास इंटरवल दी हुई है और जब भी प्रश्न में मध्य का दी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीएफ बनाते हैं। तो देखिए यही मैं हल कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या बना दी, सीएफ, और इस अज्ञात की जगह मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने की, तो देखिए 2 और 8 10, 10 और ये 16, 16 प्लस एक्स और ये 31 प्लस एक्स और ये 41 प्लस एक्स। क्लियर। और देखिए n का टोटल आ गया 41 प्लस एक्स। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आपका n का क्या फॉर्मूला था, n इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 द आइटम। क्लियर। अब देखिए n की वैल्यू है 41, 41 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 द आइटम इक्वल टू 20.5 प्लस 0.5 एक्स द आइटम। क्लियर। अब देखिए यहां पर मध्यका की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 50। अगर मैं इस मध्यका की वैल्यू 50 को देखता हूं तो ये 50 मुझे यहां पर नजर आ रही है, देखिए यहां पर, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। देखिए 50 इसमें तो काउंट नहीं होगा और 50 नेक्स्ट वाले में काउंट होगा, तो ये देखिए ये यहां आ रहा है। अब इसे मैं क्या नोट करूंगा, f, और इसे मैं क्या नोट करूंगा, c। तो देखिए यहां पर हम बात करें तो m का फॉर्मूला था m इक्वल टू L1 प्लस I f m माइनस c। तो देखिए यहां पर L1 की वैल्यू है वो कितनी है, 50 है, 50। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। और फ्रीक्वेंसी आपकी है 15, m की वैल्यू है 20.5 प्लस 0.5 x माइनस, c की वैल्यू है 60 प्लस x, ये ब्रैकेट। क्लियर।
अब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 50 ही दे रखी थी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 50 माइनस 50 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 50 और 20.5 प्लस 0.5x माइनस 16 माइनस x, ब्रैकेट हट गया तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखिए यहाँ पर तो जीरो आ गया, ये 10 डिवाइड बाय 50, ये 20.5 प्लस 0.5, ये x में से ये गया तो माइनस का 0.5x बचेगा और ये माइनस का, इसको भी घटा दीजिए 16, तो 20.5 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 4.5। क्या देखिए अब ये इससे गुणा किया तो ये तो जीरो हो गया और ये आ जाएगा आपका 45 माइनस 5x। देखिए इसको मैंने इधर लाया तो ये 5x हो गया और इधर हो गया 45। क्लियर? 45। तो x इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 9। तो जो x की वैल्यू है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी आएगी आपकी? 9 आएगी। कितनी आएगी? 9 आपकी मिसिंग अज्ञात आवर्ती, यहां पर x की जगह कितने आएंगे? 9 आएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 87 यहां पर कंप्लीट है। 87 नंबर। अब बात कर रहे हैं 88 नंबर क्वेश्चन। हेलो, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 87। अब 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर का क्वेश्चन। और यदि निम्न समंकों का समांतर माध्य, यदि निम्न समंकों का समांतर माध्य x इक्वल टू x बार इक्वल टू 115.6 हो तो अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। अज्ञात पद ज्ञात करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन दे रखा था x, और एक आपको दे रखी है क्या? f। ठीक है, यहां x 100, 112, 113, 117, 120, 125, 128 और 130। क्लियर? तो यहां पर n की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 100। क्लियर? प्रश्न में। और f दे रखी है 25, क्वेश्चन मार्क्स 13,
क्वेश्चन मार्क्स 14, 8, 6 और 2। क्लियर। ये पर्सन है 88 नंबर का पर्सन। क्लियर। और इस पर्सन में आपसे इन्होंने पूछा है, जो ये पर्सन वाचक चिन्ह दे रखे हैं दो, कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। और आपको पर्सन में देखिए क्या दे रखा है, मीन दे रखा है x बार। x बार इक्वल टू 115.6 आपको पर्सन में दिया हुआ है, 115.6। क्लियर हो गई बात। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। कौन सी श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, xf दे रखा है, तो देखिए यहां पर fx करेंगे। और यहां ही इसका टोटल आएगा सिग्मा f x। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। इसको मैंने यहां कितना ले लिया, x, और इसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। क्लियर। आप इसको a b भी मान सकते हो, तो मैंने इसको क्या माना, x और y। तो देखिए इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 112x और 113 इंटू 13 1459 प्लस 117y 120 इंटू 14 1680 125 इंटू 8 1000 128 इंटू 6 768 130 इंटू 2 260। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका यहां पर, ठीक है, ये आपका fx आ गया। क्लियर। अब इसका टोटल कर लीजिए आप, इसका टोटल करेंगे तो देखिए 260 प्लस 768 प्लस 1000 प्लस 1680 प्लस 1469 प्लस 2500 2500 प्लस 7677। ठीक। अब देखिए यहां पर x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n। x बार 115.6 है, इसका टोटल आया प्लस 117 x 112 प्लस 117 y। क्लियर। तो इक्वल टू 7677 प्लस 112 x प्लस 117 y, और n का टोटल कितना आ गया आपका 100 आ गया। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 11560 इक्वल टू 7677 प्लस 112 x प्लस 117 y। अब देखिए 11560 इसको माइनस कीजिए 7677 इक्वल टू 112 x प्लस 117 y। तो इसको इसमें से घटा दीजिए। अड़तीस 117 y। ये आपका देखिए समीकरण 1 हो गया। क्लियर। अब समीकरण 2 क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे आप। देखिए 25 प्लस x प्लस 13 प्लस y प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 100। ठीक है। अब इनका टोटल कर लीजिए तो 25 प्लस 13 प्लस 14
प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 69। देखिए 25 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 68। तो 68 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखिए x प्लस y इक्वल टू 100 माइनस 68, x प्लस y इक्वल टू 32। ये आपका समीकरण कौन सा हो गया? 2 नंबर का समीकरण हो गया। क्लियर? अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करने का। दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करने पर, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करेंगे तो पहला समीकरण तो आपका था 112x प्लस 117y इक्वल टू 3883, ये तो पहला। दूसरा x प्लस y इक्वल टू 32, ये आपका दूसरा। क्लियर? अब जो समीकरण सेकंड को 112 से गुणा करने पर, भाई या तो x की वैल्यू बराबर कर लो या y की वैल्यू बराबर कर लो। तो देखिए यहां पर 112x प्लस 117y इक्वल टू, ये पहला समीकरण, और ये 112x प्लस 112y इक्वल टू 32 इंटू 112 है, 3584। ये आपका समीकरण कौन सा हो गया? सेकंड समीकरण हो गया। क्लियर? अब देखिए यहां पर माइनस 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 ये कट गया, तो ये बचा प्लस का 5y इक्वल टू 3883 299। क्या? तो y इक्वल टू 299 डिवाइड बाई 5। ये तो गड़बड़ है। 110 112 113 117 120 125 128 130 25 13 y 14 8 6 और 6, ये 100 दे रखा है। 2500 113 इंटू 13 14 59, 120 इंटू 14 1680, 125 इंटू 8 1000, 128 इंटू 6 768 और 130 इंटू 260 प्लस 768 प्लस 1000 प्लस 1680 प्लस 1469 प्लस 25 7677 प्लस 112x प्लस y, ये आ जाएगा। देखिए 115 और 6 इंटू 100 11560 77 112x माइनस 3803, सही है। और ये हो गया 25 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 68 माइनस 132। तो 32 इंटू 112
3584 5 और 38 83 माइनस 35 84 299 डिवाइड बाई 5 59.80 आ रहा है। दो सौ साठ ये भी सही। क्या है 100 112 110 है, ये गड़बड़ हो गया, 110 है, ठीक है। 110 था ये, 110 इंटू 2500 करेंगे, ये 2750 है, 2750, 250 बढ़ा दो, 677 प्लस 250, 7927, ठीक है, 7927, तो इसको 11560 बराबर 7927 प्लस 112x प्लस 117y, तो 11560 माइनस 7927 इक्वल टू 112x प्लस 117y। क्लियर? ये यहाँ पे 110 की वैल्यू थी, 100 नहीं था, तो देखिए ये बच गया माइनस 11560।
36 इक्वल टू 112 x प्लस 117 y, और यहाँ पर आ जाएगा ये 25, ये समीकरण 1 हो गया, और ये आ जाएगा 25 प्लस x प्लस 13 प्लस y प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 100। ये आ जाएगा x प्लस y 68 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100, x प्लस y इक्वल टू 100 माइनस 68, तो x प्लस y इक्वल टू 32। तो ये आपका समीकरण कौन सा होगा? 2 नंबर का समीकरण होगा। अब देखिए दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करने पर, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 तो था आपका 112x प्लस 117 y इक्वल टू 36-33, दूसरा था x प्लस y इक्वल टू 32। समीकरण सेकंड को 112 से गुणा करने पर, 112 से गुणा करने पर, तो देखिए ये तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस 117y इक्वल टू 36-33, ये समीकरण फर्स्ट, और इधर आ जाएगा 112x प्लस 117y 112y, और ये आ जाएगा 32 इंटू 112 3584, ये समीकरण से ये लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, तो ये तो बच गया 5 और ये कितना बचेगा? देखिए 36-33 माइनस 3584 इक्वल टू 49। तो देखिए y इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 9.8 इक्वल टू 10। क्लियर? तो y की वैल्यू तो आपकी यहाँ पर देखिए y की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए x की वैल्यू, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जो समीकरण सेकंड होगा उसमें रखेंगे, तो देखिए आपका x प्लस y इक्वल टू 32 था, तो x प्लस y का मान 10 है और ये 32, तो x इक्वल टू 32 माइनस 10, तो x इक्वल टू 22, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न कंप्लीट हल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्वेश्चन संख्या 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू तो 22 आएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आएगी। क्लियर हो गई बात? तो किस प्रकार से देखिए अज्ञात आवर्ती के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप आसानी से करेंगे तो आसानी से हल हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए